हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो पार्क में आ गई हूँ मैं और देखिए मॉर्निंग व्यू। आप भी कीजिए प्रकृति मैया के दर्शन। और आज है मंगलवार। अगर अपने जीवन में मंगल चाहते हो कि मांगलिक कार्य हमें करते ही रहना चाहिए, हमेशा दूसरों के मंगल के कल्याण करें। कहते हैं जितना हम दूसरों के लिए खुशियाँ मांगेंगे, परमात्मा हमारे घर में उतनी ही खुशियाँ देगा, उतने ही हमारे घर में मांगलिक कार्य होंगे। जितना हम दूसरों की ज़िंदगी में कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में भी मंगल हो। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और एक बार फिर से मैं आप सबको कहती हूँ प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आ गई हूँ मैं घर पे और मैं कर रही हूँ योगा। और सामने देखो सूरज की धूप। आप जब भी योगा करें तो सूर्य की धूप में करें। विटामिन डी की गोलियां खाने से अच्छा है हम सूर्य की धूप लें, क्योंकि सबसे अच्छा जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है। लोग सौर ऊर्जा से खाना बनाते हैं, तो सोचो इसके अंदर कितनी पावर होएगी। तो कोशिश करें जब भी योगा करें आप सूर्य की धूप जरूर लें, साथ ही साथ विटामिन डी भी आपके अंदर जाएगा, तो आपको विटामिन डी की गोलियाँ नहीं लेनी पड़ेंगी। तो गाइस, खुशी हुई बैठी है रेडी है देखिए। और हम खा रहे हैं यहाँ पे फ्रूट और ड्राई फ्रूट। और आज टी पार्टी हो नहीं रही, इसके पापा चले गए। फिर तो कोई टी का टाइम ही नहीं होता। तुम तो नहीं पीनी चाय? और ये चाय पिएगी नहीं, मैं देखूँगी कि किस टाइम पीती हूँ। पीनी ज़रूर है, चाय ऐसी होती है, एक बार आदत डाल लो तो पीनी ही पड़ती है। और पीछे मैंने लगा रखी है मशीन, अभी कपड़े सुखाऊंगी फिर मैं। और ये काट रही हूँ मैं बीन्स। आज बना रही हूँ मैं आलू बीन्स की सब्जी। सो गाइस, चल पड़ी है खुशी अपना पपीते वाला बॉक्स लेके। हाय हाय माँ, और ठंड आ गई है, छिक्के पे छिक्के। और आप भी कीजिए प्रकृति मैया के दर्शन। मॉर्निंग व्यू देखिए, सर्दियों की धूप। और इधर चल पड़ी है खुशी। कभी भी गेट बंद करके जाती है। सो गाइस, अब टाइम हो गया है चाय बनाने का। तो चाय बना रही हूँ मैं। आज मैंने चाय बनाई है दालचीनी वाली। तो बताना किस किस ने शुरू की, जो मैं चाय बताती हूँ, पानी बताती हूँ, कि दालचीनी वाला, सौंफ वाला, ज़ीरे वाला, अजवाइन वाला, लौंग वाला, इलायची वाला। तो बताना किस किस ने स्टार्टिंग की है। किसी को मेरे ब्लॉग का फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, या ऐसे ही खाली देखते हो और बंद कर देते हो। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हो। तो ये देखिए, दालचीनी डाल रखी है मैंने चाय में। और आज मैं अकेले ही चाय पीऊँगी। और चाय बनाते बनाते मैं आपको एक और टिप्स देती हूँ आज चाय के लिए। कई लोग क्या करते हैं, जब चाय बनानी हो तो सबसे पहले डालते हैं चीनी पत्ती, दूध डाल के और उसको उबाल देते हैं। तो जब भी आप चीनी डालें, देसी खांड डालें, तो चाय बनने के बाद डालनी है आपने। जब हमारी चाय रेडी हो जाती है, एक उबाल आ जाता है, तब उसके अंदर आपने चीनी डालनी है। तो जो चीनी का साइड इफेक्ट हो जाता है, जो मीठे का साइड इफेक्ट होता है, वो सारा खत्म हो जाएगा। चाहे चीनी डालो चाहे देसी खांड डालो, हमेशा लास्ट में डालनी है आपने। तो ये टिप हमेशा याद रखना, तब चीनी नुकसान कम करती है अगर आप बाद में डालते हो। तो कई लोग तो सीधा ही पहले चीनी डाल देते हैं फिर पत्ती डालते हैं, वो उबल उबल के और नुकसान करती है। ऐसे जब आप सब्जी बनाते हो तो नमक हमेशा लास्ट में डालो। तो ये टिप दोनों आप याद रखना। सो गाइस, बात करते करते मेरी चाय भी रेडी हो गई है और चीनी मैंने डाल दी है, लास्ट में डाली है मैंने। तो आप भी जब भी बनाएं चाय तो चीनी लास्ट में डाल लें, सब्जी बनाएं तो नमक लास्ट में डालें। छोटी छोटी बातों की परवाह करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, तंदुरुस्त रख सकते हो। मैं तो ये मानती हूँ कि एक डॉक्टर हमारे किचन में बैठा हुआ है, तो हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये जो किचन का डॉक्टर है उसकी राय लें। सब मसाले जो हैं ये हमारी औषधियाँ हैं, ये हमारी दवाइयों का काम करती हैं। तो कोशिश करें इन्हीं दवाइयों का यूज़फुल करें जो हमारे किचन में है। दालचीनी, लौंग, इलायची, जितने ये मसाले हैं हमारे, तो अपने आप को आप तंदुरुस्त रख सकते हो छोटी छोटी बातों को फॉलो करके। बेड सेट कर दिया मैंने, ये देखिए। और अभी तक कॉटन की चादरें बिछ रही हैं। और मैं बेडशीट जो होती है हर दूसरे दिन चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे मैली मैली चादरें बिल्कुल पसंद नहीं आती। कईयों घर जाते हैं, हम देखते हैं कि एक हफ्ता तक चादर बिछी रहती हैं।
लेकिन मुझको तो बेचैनी लग जाती है अगर 2 दिन भी कोई चादर मैं देख लूँ तो। ये देखिए कितनी साफ़ साफ़ लग रही है। और ये बेडशीट मैंने उतार दी है। और वैसे भी कहते हैं मैले कपड़ों के अंदर नेगेटिविटी होती है, तो जितना हो सके हमें। और कई बार लोग कहते हैं कि सर्दियों में तो एक कपड़े को 2-2 दिन चला सकते हैं हम, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि सर्दियों में भी रोज़ ही कपड़े धोने चाहिए। और ये कपड़े धो दिए मैंने सारे, ये देखिए। और फिर मशीन तैयार हो गई है, देखो। काम करने में आलस नहीं करना चाहिए। और कई लेडीज़ क्या कहती हैं, हम बड़े परेशान रहते हैं, घर में इतना काम होता है। मैं तो जब पार्लर का करती थी तब भी परेशान नहीं होती थी। भगवान से हमेशा यही मांगो कि भगवान इतनी हिम्मत दो, इतनी शक्ति दो कि हम अपने बच्चों की सेवा करते रहें, घर में काम करते रहें। बस कोई बीमारी नज़दीक ना आए, हमारे शरीर तंदुरुस्त रहे। अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो और अपने घर का ध्यान रखो। और अपने घर को साफ़ सुथरा रखो जितना हो सके। और मैले कपड़े तो जितना हो सके अवॉइड किया करो। कभी ये लालच मत किया करो कि हम आज के कपड़े कल डाल लेंगे, क्योंकि जब आप रात को सोते हो तो उनके अंदर नेगेटिविटी हो जाती है। बाहर जाते हो आप, धूल मिट्टी और जितनी नेगेटिविटी होती है वो अपने घर लेके आते हो। तो कभी भी एक दिन वाले कपड़े अगले दिन मत डालें। थोड़ा सा लालच ना करें पानी का, सर्फ का, क्योंकि जब नेगेटिविटी बाहर जाएगी तो भगवान आपके घर में वैसा ही धन दौलत दे देगा। तो छोटी छोटी बातों का लालच ना करें। जब परमात्मा ने देना होता है तो छप्पर फाड़ के दे देता है, और जब नहीं देना उसने, तुम जितनी मर्जी कंजूसियाँ कर लो, एक एक हफ्ता कपड़े ना धो, पानी की कंजूसी करो, किसी को देने में कंजूसी करो, तो भगवान नहीं देता। मैं तो ये मानती हूँ जितना हम किसी को देते हैं उतना परमात्मा हमें और देता है। चाहे वो खुशी हो, चाहे वो पैसा हो, हमेशा देने वाले बनो। कहते हैं कि देने वाला होता है देवता और लेने वाला होता है लेवता, तो हमें देवता बन के रहना है। और आज मैंने एक और बात सुनी थी, कल के ब्लॉग में मैंने एक वीडियो डाली थी जो कल मैंने, कि स्वस्थ के क्या क्या हमारे नियम है। तो मैंने ये बताया था कि 6:30 के बजे बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं, दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं। तो कहते हैं कि जो रात को खाने वाले होते हैं राक्षस, और दिन में खाने वाले होते हैं देवता। तो आज नई बात सुनी है तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और मेरे को सच्चाई भी लगी ये बात, क्योंकि रात परमात्मा ने सोने के लिए ही बनाई है। लेकिन आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, वो लोग दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं, सुबह 10-10 बजे तक उठते नहीं हैं। और फिर कहते हैं कि टाइम ऐसा आ गया, परमात्मा ऐसा बन गया। परमात्मा ऐसा नहीं बना, परमात्मा आज भी वही है, प्रकृति आज भी वही है, सूर्य वही है जिस जो पहले रोशनी दिया करता था, चांद भी वही है, वही आसमान है। तो इंसान क्यों बदल गया। पहले के टाइम में हम देखते थे 7 बजे अंधेरा होते ही सब कहते थे बाहर नहीं निकलना, 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना। और आज के टाइम में क्या होता है, 10-11 बजे तो लोग सोचते हैं कि हमने खाना बनाना क्या है। और फिर क्या कहते हैं लोग, सवेरे हमारी नींद ही नहीं खुलती। रात को टाइम से उठोगे, रात को टाइम से सोओगे तभी तो खाना बनाओगे। सुबह उठ के आप सुबह उठ के खाओगे, काम पे जाओगे। अगर रात को टाइम से ही नहीं सोओगे तो अपना काम कैसे टाइम से करोगे। तो जितना हो सके हमें रात को टाइम से सोना चाहिए, सुबह उठ के परमात्मा का नाम लेना चाहिए, पार्कों में जाना चाहिए। पार्क में ना जा सको तो घर में योगा करना चाहिए। और बताना आपको मेरी बात कैसी लगी। कुछ गलत बोल गई हो तो माफ़ कर दिया करो, क्योंकि हम तो सबके भले की सोचते हैं। हम यही सोचते हैं अगर हमारी बात से किसी का भला हो जाता है तो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। सोचो अगर हम सुबह 6 बजे उठते हैं और 10 बजे उठते हैं तो 4 घंटे हमें मिल जाते हैं। इन 4 घंटों में हम कितना कुछ कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, परमात्मा का नाम ले सकते हैं। और सोने से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ बीमारियाँ और नेगेटिविटी, और कुछ भी नहीं मिलना। तो जितना हो सके रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। और यहाँ पे अभी तक कॉटन की चादरें बिछी रही हैं। मैं वेट में हूँ किस दिन एकदम ठंडा मौसम होए और मैं यहाँ पे मोटी मोटी चादरें बिछाऊँ। उनका नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि रात को भी इन चादरों के आगे भी गर्मी लगती है। और जो पलकू है वो तो पंखा चलाती है। अभी तक मैंने चलो पंखा तो बंद कर दिया है। और ये देखो कॉटन की चादर बिछा रखी है मैंने। देखते हैं मोटी चादरों का नंबर कब आएगा, कब यहाँ पे कंबल बिछेंगे, उनके भी अलग ही वाइब्रेशन होते हैं। और वो पलकू के कपड़े पड़े हैं, उनको मैं आधे समेट दिए हैं, आधे अब समेटूंगी। और ये सिमटते ही फिर वो वाले आ जाएंगे चेयर के ऊपर जो मैंने बाहर धो रखे हैं। फिर उनको समेटूंगी, फिर जो मशीन में है फिर उनका नंबर लग जाएगा। और सारा काम निपटा के अब मैं आ गई हूँ किचन में। बीन्स मैंने सुबह काट लिए थे, तो जब भी फ्री हो सब्जियाँ तो काट के रखी दो। बनाने में 5 मिनट लगते हैं, काटने में इतना टाइम लग जाता है। आलू मैंने काटे नहीं है, बस कढ़ाई रखते ही मैं साथ साथ आलू भी काट दूँगी। और प्याज टमाटर इन सब्जियों में डलते नहीं है, जैसे कल हमने बनाए थे गाजर आलू मटर। तो गाजर आलू मटर में प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डलता। और ये नारियल देखो, इसको आज 2 महीने हो गए, इसका नंबर नहीं आ रहा। सबको कहती इसको छील दो, मेरे से तो छीला नहीं जाता। फिर कल पलकू के पापा ने छील दिया इसको। अब देखते हैं खाने का नंबर कब लगेगा। पहले मिन्नतें कर करके छिलवाया है, अब मिन्नतें कर करके इसको खिलाने का काम करूँगी। भाई इसको खा भी लो। देखते हैं अब कब नंबर लगेगा इसका। गाइस कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गैस पे, और ये काट लिया मैंने आलू।
और ये कटे हुए बीन्स, और इसी के अंदर डाल दिया मैंने हरी मिर्चें। और डाल रही हूँ मैं कढ़ाई के अंदर तेल। कोई प्याज लहसुन कोई मसाले नहीं डालेंगे हम। और अब डालूँगी मैं इसके अंदर आलू। तो गाइस डाल दिए मैंने आलू भी, बीन्स भी। और अब डालूँगी मैं नमक, हल्दी और सूखी धनिया ज़रूर डालूँगी मैं इसके अंदर। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके अंदर। कोई लाल मिर्च मैं डालूँगी नहीं, और इसी में ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाएगी, बिना मसालों की, कोई प्याज टमाटर नहीं। तो गाइस इधर से मैंने आटा भी गूंद लिया है, और अब मैंने रफली आटा गूंदा है, और इधर हमारी सब्ज़ी रेडी हो रही है। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। बस खुशी के आते मैं रखूँगी तवा और बना लूँगी मैं रोटी। तो गाइस सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है, और एकदम अच्छी सब्ज़ी है, तैयार हो गई है। और इसको मैं ढक के रख रही हूँ। और ये काटी है मैंने धनिया, इसकी मैं रोटी बनाऊँगी। जैसे आप लोग मेथी की भरवा रोटी बनाते हो, अब धनिया फालतू हो जाए तो वेस्ट मेरे से कोई चीज़ की नहीं जाती, मैं इसकी रोटी बना लूँगी। और इधर बनाऊँगी मैं, आटा गूंद दिया मैंने रोटी के लिए। और धनिया की रोटी बताना कौन कौन बनाता है। और ये बहुत सारी धनिया है, कम होती है मैं इसके अंदर एक प्याज भी डाल लेती। और खुशी को है धनिया से नफरत, वो तो खाएगी नहीं, तो मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी ये। और धनिया बहुत हेल्दी होती है, हर सर्दियों में यही काम करती हूँ कि धनिया काफ़ी सारी आ जाती हैं, तो और कोई तो रोटी खाता नहीं है धनिया वाली, मैं अपने लिए धनिया की भरवा रोटी बना लेती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, ये हेल्दी भी होती हैं और अच्छी भी लगती हैं। थोड़ा टेस्ट डालना हो तो इसके अंदर आप प्याज काट लेना, मैंने इसके अंदर सिर्फ हरी मिर्च डाली है। और यही समझ के खा लूँगी कि जैसे मेथी की भरवा रोटी खाते हैं। धनिया की बहुत अच्छी बनती है, कई बार मैं धनिया की और आलू की सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। तो हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कुदरत की हर चीज़ की जितनी हम रिस्पेक्ट करेंगे, परमात्मा हमें उतनी ज़्यादा देता है। चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे कोई रिश्ता हो। अगर आप किसी रिश्ते का भी अपमान करते हो, ये बात बड़ी गहरी है, याद रखना कि जब हम किसी रिश्ते का भी अपमान करते हैं तो परमात्मा कोई ना कोई कारण बना देता है और उसको हमारे से दूर कर देता है। तो जितना हो सके चीज़ों की रिस्पेक्ट करो, रिश्तों की रिस्पेक्ट करो। और जो परमात्मा ने फ्री में चीज़ें दे रखी हैं हमें, ये कुदरत है, ऑक्सीजन है, जो इसका फ़ायदा लेना चाहिए हमें। लोग क्या करते हैं, कोरोना टाइम में आपको पता होगा कि लोग सुबह सोए रहते हैं, पार्कों में नहीं जाते। ऑक्सीजन के लिए सिलेंडरों की कमी पड़ गई थी, हॉस्पिटलों में लाइन लग गई थी। तो कोशिश करें जब हम ठीक हैं तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है सबसे कीमती है, सबसे कीमती है। मैं आपको 3 चीज़ें बोलती हूँ, कीमती है हमारे लिए हेल्थ है, हमारे रिश्ते हैं और समय है। इन तीनों की हमें पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तीनों में से जिसकी हमने बेकदरी की, जिसको हमने अनदेखा किया, वही परमात्मा हमारे से दूर कर देता है। तो तीनों की आपने पूरी केयर करनी है। रिश्ते हो गए, हमारे स्वस्थ हो गया और समय हो गया। और गैस बंद कर दूँ मैं, सब्ज़ी की खुशबू आ गई है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जैसे ही मैं सब्ज़ी रखती हूँ, दूध रखती हूँ स्लो पे, तो आज तक मैंने दूध को गिरने नहीं दिया। कहते हैं कि घर में दूध का गिरना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बिल्कुल वास्तु के हिसाब से लगा लो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो कोशिश करें, दूध हो गया, सब्जी हो गई, हमेशा स्लो पे करें। और मेरे को तो खुशबू आ जाती है, जैसे ही दूध का पता चल जाता है भाई ये गर्म हो गया, तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। और जैसे मैंने सब्जी भी स्लो पे ही बनाई थी, लास्ट में 5 मिनट के लिए तेज़ किया था। और खुशी भी आ चुकी है, आते ही टक 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 वो आ चुकी है खुशी। और ये लेके आई है दूध दही, क्योंकि आज मैंने लिया नहीं था, मैं आज लेट उठी थी, पता नहीं क्या बन गया था मेरे को, आलस कर गई मैं, सत्संग सुनती सुनती फिर सो गई। और क्या क्या लेके आई है, दही और दूध। और अब मैं तवा रखूँगी, आ जाओ जिस इसमें रोटी खानी हो। गाइस आ जाओ, खा लो धनिया की रोटी, साथ में आलू बीन्स की सब्ज़ी। और ये बना दिया मैंने लास्ट वाली डोगे की रोटी। और ये निकाल दी मैंने गाय की रोटी, और ये ऊपर है 3 टुकड़े जो मैं हमेशा अपनी रोटी में से निकालती हूँ। आ जाओ खा लो खाना। सो गाइस मैं बना रही हूँ सेवियाँ, और टाइम हो गया है 5:45 हो गई है। और आज मैं मीठी सेवियाँ बना रही हूँ। कल मैंने मैगी बनाई थी, मैंने खुशी से पूछा कि नमकीन सेवियाँ बना के ले आऊँ, और उसने मना कर दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, अगर तुमने नहीं खानी फिर मैं मीठे बना लेती हूँ। वो मीठी तो बिल्कुल भी नहीं खाती, और नमकीन चलो एक आधी बार खा भी लेती है वो, कभी उसका मन बने तो। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बना रही हूँ। ये देखिए, गर्म दूध करके मैंने इसके अंदर रोस्टेड सेवियाँ डाल दी थी। और खुशी इन सेवियों को खाती है जब कुछ नमकीन बनाओ, जैसे रात को वो आएगी तो कुछ नमकीन खा के फिर उसके बाद ये ले लेगी, डायरेक्ट नहीं खाया करती वो। और ये सेवियाँ हम लेते हैं, देखो रोस्टेड सेवियाँ डिब्बे वाले लेके आते हैं ये, रोस्टेड वर्मसेली, बहुत अच्छी होती हैं ये। और मैं तो जब चाउमीन खाने का मेरा दिल करता है मैं यही बना लेती हूँ, शिमला मिर्च और प्याज डाल के।
कोशिश करती हूँ बाहर का कम ही खाएं हम। तो बताना कौन कौन ये सेवियाँ यूज़ करते हो। किसी को मीठी पसंद होती है, किसी को नमकीन, मैं तो दोनों ही ले लेती हूँ। हमें तो जो मिले भगवान का प्रसाद समझ के खा लेते हैं, कभी ये नहीं कहते मैं ये नहीं खाती और मैं वो नहीं खाती। जो मिले, जो आगे आ जाए, समझो ये परमात्मा का प्रसाद है। जो परमात्मा खिलाए वही खा लेना चाहिए, जहाँ परमात्मा बिठाए वहीं बैठ जाना चाहिए, जहाँ परमात्मा पहुँचाए हमें वहाँ चले जाना चाहिए। बिल्कुल फालतू सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी तो चलती ही नहीं है। सब कुछ टाइम पे छोड़ दो, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर हम क्यों सोच के अपनी एनर्जी वेस्ट करें। मेरे को तो खुशी जब कुछ बोलती है, आगे का प्लानिंग हो, उसके पापा बोलते हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ, देखी जाएगी, टाइम पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। जो परमात्मा ने लिख रखा हुआ होना वही है, फालतू हम क्यों सोचें किसी बारे में। मैं तो ये भी नहीं सोचती कि क्या बनाना है, क्या खाना है, क्योंकि जो लिखा होगा वही बनेगा। सो गाइस, सेवियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। अब मैं इनको ढक के रख दूँगी और ये थोड़ी देर में अपने आप बिल्कुल टाइट सी हो जाएंगी और इतने मैं रेडी हो जाऊँगी और फिर मैं इनको पैक करूँगी। देखूँगी मैं वहाँ लेके जाती हूँ या यहीं पे खानी है, अभी मैंने सोचा नहीं है। उससे मैं रेडी होती हूँ, तो आ जाओ खा लो जिसने मीठी सेवियाँ खानी हो। और आज मैंने एक वीडियो डाली है युवा जनरेशन के ऊपर, कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज का यूथ है, उनको पता नहीं क्या हो गया है, माँ बाप के प्यार को छोड़ के। और जो नई जनरेशन है, 10th 11th 12th क्लास के बच्चे होते हैं, लड़कियों के पीछे भागते हैं और अपना कैरियर ख़राब कर लेते हैं। लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं और लड़कियां लड़कों के पीछे। तो ये अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना, क्योंकि आज के टाइम में हर जगह धोखा है। पहले तो लोग फंसा लेते हैं एक दूसरे को प्यार में और फिर थोड़े दिन बाद छोड़ देते हैं। तो कोशिश करना ये वीडियो ज़रूर दिखाना, और आपकी फैमिली में भी कोई बच्चे हों, जवान बच्चे हों, तो वहाँ पे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आज के टाइम में सबको ज़रूरत है मोटिवेशन की। सो गाइस, मैं बना रही हूँ खुशी के लिए सैंडविच। जो सब्जी बची थी थोड़ी सी, उसी के बना रही हूँ मैं, और देखती हूँ क्या कहती है, प्याज काटूँ या शिमला मिर्च काटूँ बीच में, पूछ के इससे फिर शुरू करूँगी मैं। शहजादी साहब आराम फरमा रही हैं, देखिए ऑर्डर मिला है मेरे को सैंडविच बनाने का। और साथ में मीठी सेवियाँ भी लेगी, सेवियाँ थोड़ी सी, जरा सी, देख लो, टेस्ट भी नहीं करती, करती है ये। ना ये दूध पीती, ना ये दही खाती, और कुछ भी नहीं खाती ये। थोड़ी सी टेस्ट कर लिया। तो अब मैं बना रही हूँ इसके लिए सैंडविच, दिखाती हूँ मैं आपको सब्जी कितनी बची है। थोड़ी सी सब्जी है और इसी में हम काम चला लेंगे माँ बेटी। ये देखिए, इसका तो बहुत अच्छा सैंडविच बन जाएगा। ऐसे थोड़ी सी लग रही थी, काफ़ी है, प्याज डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बनाते हैं हम सैंडविच। और ये पड़ा है ब्रेड का पैकेट, ये हम लेके आए थे परसों या कल। इसके पापा कब गए थे, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं रहता कब लेके आए थे। तो अब खोल रही हूँ मैं इस पैकेट को, इसकी भी शुरुआत कर लेते हैं। और ब्राउन ब्रेड है ये, और ये छोटी सी शिमला मिर्च ले ली है मैंने, ये भी काट के मैं डालूँगी इसके अंदर, टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो गाइस, काट लिया मैंने शिमला मिर्च इसके अंदर, और मैं मिक्स करके अच्छी तरह से, और नॉन स्टिक का तवा रख के बनाती हूँ मैं सैंडविच। तो गाइस, हमारा सैंडविच रेडी हो गया है और मैं जा रही हूँ खुशी को देने के लिए। देखते हैं उसको पसंद आता है नहीं आता। और ये मैंने डाल ली है इसके लिए सेवियाँ, और ये थोड़ी सी ग्रीन चटनी पड़ी है, देखते हैं इसको देख के। और ये मैंने एक और रख दिया बनने के लिए, इतने मैं उसको देने जाऊँगी, इतने एक और रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं हम खुशी के रूम में सैंडविच लेके शहजादी के लिए। और ये रख लिया मैंने ग्रीन चटनी, और खीर मैं दोबारा लेके आऊँगी, सेवियाँ, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है, ये फ़ोन ने भी काम बढ़ा रखा है मेरा। ले भाई, सॉस भी चाहिए साथ में। ये किसका फ़ोटो, किसने लगा रखा है? मैंने लगाई स्टेटस पे। तो ये खुशी ने फ़ोटो लगाया अपने, देखो इसका ब्राइडल शूट हुआ था जब, तब का है ये। तो सुंदर लग रही है, तो अब भी सुंदर है तू। अब कौन सा बदल गया, प्रेशर काम का ज़्यादा हो गया, और क्या होगा। ठीक है भाई, सॉस की फरमाइश। क्या फोक? अच्छा, तो सॉस की फरमाइश हुई है भाई, सॉस भी दे के आते हैं हम इसको। और क्या मंगवाया था इसने, सेवियाँ, हम सेवियाँ भी दे के आएंगे इसको। सेवा करनी है भाई अपने बच्चों की। ले भाई, और बस सेवियाँ ले आए। अच्छा, दूध कम ली। हाँ कम है, तू कम खाती है ना, कम पीती है। अच्छा, क्या कह रही थी मैं, एक और लगी सैंडविच? वो तो दे दो, बंदा रहने दो। ठीक, आधा मैं खा लूँगी, आधा तू खा लियो। पूरा खा लो, कोई चक्कर नहीं। नहीं पूरे का चक्कर नहीं है, बस टेस्ट कर लूँगी मैं।
और इधर से हमारा देखो, भूल भी गई थी मैंने इसको, वीडियो के चक्कर में सब कुछ भूल जाती हूँ। एक और सैंडविच तैयार हुआ पड़े है, कहाँ पड़ा है? लो जी, ये भी रेडी हो गया हमारा। जहाँ पे क्या रखती हूँ? ठीक, मेरे को तो मिला नहीं है। गाइस, बात करते करते एक और सैंडविच रेडी हो गया है। अब देखते हैं, आधा आधा खाते हैं या इसको देती हूँ मैं, कुछ नहीं पता अभी। सो गाइस, सैंडविच हमने खा लिया और इतना कमाल का बना है। सबसे अच्छा टेस्ट आया इसके अंदर शिमला मिर्च का। क्यों बल्कू, शिमला मिर्च का टेस्ट अच्छा आएगा ना? एकदम बढ़िया बना था बिल्कुल। और थोड़ी सी सब्जी में हम दोनों का काम चल गया, देख लो। और प्याज भी मैंने डाले नहीं है, सिर्फ शिमला मिर्च काट के डाल दी थी। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। हमारे घर में जब भी गाजर आलू की सब्जी बचती है, आलू मेथी की बचती है, आलू बंद गोभी की बचती है, कोई भी जिसके अंदर सूखे आलू हों, तो हम यही करते हैं, उसके अंदर एक शिमला मिर्च या एक प्याज काट के उसका हम सैंडविच बना लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है ये। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो गाइस, डिनर हमारा डन हो गया है और ये देखो, गैस पे तवा खाली पड़ा हुआ है। खाली तवा में कभी नहीं रखना चाहिए, चाहे इसके ऊपर कुछ भी रखें। ये ब्रेड रख रही हूँ मैं और ये तवा हमारा भर जाएगा, क्योंकि रसोई में होता है अन्नपूर्णा देवी का वास। कभी भी गैस के ऊपर हमें खाली बर्तन नहीं रखने चाहिए। तो यही ब्रेड मैं सवेरे कौवों को डाल दूँगी। और ये है मेरे हाथ में, देखिए, साबुत मूंग की दाल। ये मैं कल के लिए भिगो रही हूँ, इसके हम चीले भी बनाएंगे और थोड़ी सी दाल मैं पक्षियों को खिलाऊंगी। कहते हैं कि बुधवार को हम ये पक्षियों को दाल खिलाते हैं भिगी हुई, तो हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है। तो आप भी ज़रूर खिलाया करो पक्षियों को। सतनाजा ले, मक्की ले, बाजरा ले और ये वाली दाल लो, कुछ भी मर्जी खिलाओ, लेकिन इनको खिलाना पिलाना चाहिए। तो अब मैं भिगो रही हूँ कल के लिए दाल। तो गाइस, भिगो दिया मैंने साबुत मूंग की दाल। और कल बुधवार ही है, कुछ डाउट तो नहीं है, मंगलवार है, ठीक है। तो कल हम बनाएंगे इस दाल के चीले, अगर भगवान ने चाहा तो। और ये दही मैंने जमाई थी घर पे, कल रात को जमाई थी मैंने। तो मौसम ठंडा हो गया है। गर्मियों में तो दही 1 घंटे में जम जाती है, एक नहीं तो 2-3 घंटे में जम जाती है, लेकिन सर्दियों में 1 दिन लगता है। ये देखो, मैं फ्रिज में रख रही हूँ, तो इतनी अच्छी दही जम जाती है घर पे भी, जैसे हमने रेडीमेड लियो। सो गाइस, अब टाइम है ब्लॉग के एंड करने का, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे। तो आज मैंने दिन में एक वीडियो बनाई थी कि आज का यूथ है वो कहाँ जा रहा है। तो मैं आपको हर व्लॉग में यही कहती हूँ कि बच्चों की पहली टीचर होती है माँ। माँ चाहे तो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकती है। तो हर माँ बाप का फ़र्ज बनता है कि वो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें और अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाएं। कहते हैं कि अपने बच्चों को गमले का पौधा ना बनाएं जिसे रोज़ पानी देना पड़े। अपने बच्चों को एक जंगल का पौधा बनाएं जो अपने आप ही अब तेज आंधी तूफान में एक बड़ा वृक्ष बन जाए। तो उसे हर हालात में लड़ने की सीख देनी चाहिए हमें। और लड़कियों के लिए ये कहना चाहूँगी मैं कि अपनी लड़की को चांद की तरह शर्मीला ना बनाओ कि उसे कोई भी घूर के चला जाए। उसे सूरज की तरह बनाओ कि जो भी उसकी तरफ देखे आंख उठा के, उसके अंदर इतनी तेज होनी चाहिए, इतनी गर्मी होनी चाहिए कि वहीं पे भस्म हो जाए। तो जितना हो सके अपने बच्चों को हमें अच्छी परवरिश देनी है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि माँ बाप को बच्चों के साथ फ्रेंडली होकर रहना है, बच्चों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालना। कई बार क्या होता है कि बच्चे घर से ही सीखते हैं, माँ बाप झूठ बोल रहे होते हैं तो बच्चे घर से सीखते हैं। अगर कई बार बच्चों को बोलते हैं कि जाओ तुम पढ़ लो बैठ के, उनको पढ़ने के लिए कह देते हैं और खुद फ़ोन चलाने लग जाते हैं, खुद टीवी देखने लग जाते हैं। तो इससे बच्चों पे गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों का पूरा साथ दें। अगर वो पढ़ रहे हैं तो खुद बातें ना करें, खुद टीवी ना देखें, उनके साथ बैठें, उनकी तरफ ध्यान दें और फ्रेंडली होकर रहें। अगर आप उनके साथ फ्रेंड होकर रहोगे तो वो आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। मेरा मानना तो ये है कि बच्चे उन्हीं से छुपाते हैं जहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल होता है, डर होता है। ऐसी जो लेडीज़ होती हैं जिनका पति उनको ज़्यादा दबा के रखता है, जितना उनको गुस्सा करता है, वो लेडीज़ उतना चोरी छुपे काम करती है। तो ऐसा उनको डर बिठाए ना उनके अंदर कि आपसे कोई डरे। सबके ऊपर डर होता है, किसी को अपने पापा का डर, किसी को अपने हस्बैंड का डर। तो जितना डर से ज़िंदगी बीतेगी, और लेडीज़ डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि तुमने ये सब्जेक्ट लेना है। तो बच्चों को अपनी मर्ज़ी का करने दें, क्योंकि कल अगर वो फ़ेल हो जाते हैं, उनके कम नंबर आते हैं, तो सारा दोष में आपका है, बच्चों का कसूर नहीं है। क्योंकि पहले आप बच्चों से पूछिए कि तू ये सब्जेक्ट ले रहा है, ये कर लेगा? जो उसका मन हो। जैसे हमारे बच्चे हैं, देखो, मेरा बेटा एडमिशन लेने गया था तो वो सोच के गया था घर से कि मैं मेडिकल या नॉन मेडिकल लूँगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे गया तो उसका फ़ोन आया, मम्मी मैंने कॉमर्स ले ली है। हमने कहा कोई बात नहीं, तू आर्ट ले ले तो भी तेरा वो है, क्योंकि पढ़ना तूने है, हमने तो पढ़ना नहीं है। अब हम बच्चों को कहते नहीं
तूने मेडिकल नॉन मेडिकल ही लेनी है, तो बच्चे बताओ कहाँ से पढ़ेंगे। जो जिसका मन हो उसे वही करने दें, चाहे वो बच्चे हों। कहते हैं जितना तुम जिसको आज़ाद छोड़ोगे उतना वो ठीक रहेगा। जितना तुम उनको दबा के रखोगे, उनके पीछे पड़ोगे, तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। तो जितना हो सके रिश्तों को थोड़ा आज़ादी भी देनी चाहिए और प्यार से संभालना चाहिए, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे हमारे बच्चों का रिश्ता हो। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और फिर वही मैं क्षमा प्रार्थना भी करूँगी, कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और आप भी सुबह उठते ही प्रभु से क्षमा प्रार्थना की करो। और जितने हमारे रिश्ते होते हैं, कोई भी रिश्ता अनजाने में होता है या वैसे ही हमारे से गलती हो जाती है, तो सबसे क्षमा प्रार्थना जरूर की करो। और हमेशा झुकने वाले को फल मिलता है, ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जितना आप झुकोगे उतना परमात्मा आपको ऊंचा उठाएगा। और आपस में अकड़ के कुछ भी नहीं मिलना। कितना हम अकड़ के रह ले, 4 दिन की ज़िंदगी है। और मैं तो ये भी सोचती हूँ कि अगर हम किसी से माफ़ी मंगवा लेते हैं तो उतना हमें पाप चढ़ता है। तो हमेशा झुकने वाले बनो, किसी को झुकाने वाले ना बनो। और अगर हमने इस जन्म में कोई हिसाब बैलेंस छोड़ दिया अपना, किसी से माफ़ी मांगने का, किसी के साथ छल कपट का, किसी का पैसा मारने का, तो फिर हमें धरती पे आना पड़ेगा। और फिर हम यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे रिश्ते बने हुए हैं वो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी बनेंगे। क्योंकि जब तक हमारा हिसाब क्लियर नहीं होता, वो परमात्मा हमें धरती पे भेजता ही रहेगा। अगर किसी को हमने एक थप्पड़ मारी है तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। किसी का हमने 1 रुपया मारा है तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। और हमने किसी को बुरा किया है, किसी के साथ छल कपट किया है, तो सारा हिसाब हमें देना पड़ेगा, चाहे हमें 10 जन्म लेने पड़े। तो कोशिश करो कि ये जन्म हमारा आखिरी जन्म हो, फिर हमें यहाँ पे आना ही ना पड़े। अगर आए हैं तो सिर्फ हम अच्छे कर्म करने के लिए आए। जब भी आए, वैसे तो धरती पे आके कोई सुखी होता ही नहीं है। धरती पे तो राम ने जन्म लिया था तो उनको भी परीक्षाएं देनी पड़ी। सीता माता को परीक्षा देनी पड़ी। कृष्ण जी आए तो उनको इतने दुख मिले, क्योंकि ये जो धरती है ये कर्म युग है, ये कल युग है। यहाँ पे आते ही हम अपनी करनी भुगतने के लिए, अपने कर्म भुगतने के लिए हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो परमात्मा फिर हमें अपने चरणों में ही रखेगा। तो जितना हो सके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। बार बार हमें फिर अपने भुगतान ना करने पड़े कर्म। और जितने कर्म करने हैं हमें अच्छे ही करने हैं। क्योंकि हम नीम का बीज डालेंगे तो नीम का पेड़ उगेगा, और हम आम का बीज डालेंगे तो आम का फल उगेगा। तो देख लो आपने कैसे कर्म करने हैं, क्योंकि कर्मों का फल हमें ही भुगतना है। तो आज के व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। कल फिर मैं आपके पास मिलूंगी एक और नए व्लॉग के साथ। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा रहे, सब अपने घर में खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। और सबको गुड नाइट, सबको राम राम, शुभ रात्रि।